बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं नेमत अली और आप देख रहे हैं नेमत अली फूड सीक्रेट चैनल। तो आज हम एक बर्गर पॉइंट पे आए हैं। ये हमारे देहात में मेन रोड पे ही है। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत ही मज़े के ये बर्गर बनाता है। देहाती लेवल पर इसके हाथ में बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो टेस्ट है। तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे इसका ये जो लगा हुआ है ठेला, तो ये देख रहे हैं आप। तो ये है सज्जाद चस्का पॉइंट। देहाती लेवल पे बहुत ही अच्छे बर्गर बनाता है और बहुत ही अच्छे जो है ना वो समोसे बनाता है। तो आज इसके बर्गर की हम रेसिपी भी बनाएंगे और इसके बर्गर जो है वो टेस्ट भी करेंगे, इंजॉय करेंगे। मेरे साथ आए हुए हैं मेरे टाइगर। ये है मेरा मोहम्मद उमैर साले, ये मेरा बेटा है। और साथ ही इसका कज़न आया है अली हसन, ये बड़े भाई का बेटा है। तो दोनों को आज हम बर्गर जो है ना वो इंजॉय कराएंगे। तो आइए बर्गर बनाना शुरू करते हैं। तो ये है मोहम्मद सज्जाद उर्फ़ गोशा। तो इन्होंने सबसे पहले जो है ना वो अंडा तोड़ के एक बर्तन में डाल लिया है, साथ ही काली मिर्च और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है ताकि इस जो आमलेट है उसका टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस हो जाए। फेंट लेंगे इसको अच्छे से। तो अंडे को उसने अच्छे से फेंट लिया, इसको एक तरफ रखेंगे। तो इसमें अब हम शामी जो है वो डिप करेंगे। शामी की ऑलरेडी मैं रेसिपी दे चुका हूँ, ये बिल्कुल उसी तरह की है। तो इसको अब हम शैलो फ्राई करना है हमने, क्योंकि जो इसमें चने की दाल और चिकन है वो ऑलरेडी कुक है। तो एक साइड इसकी हमने कुक कर ली है। अब हम इसकी दूसरी साइड जो है वो इस तरह थोड़ा सा उसको दबाएंगे ताकि ये थोड़ा सा दोबारा गर्म भी हो जाए और कुक भी हो जाए। तो अब ये कुक हो गई है, इसको एक तरफ कर देंगे हम और चलते हैं अब हम बर्गर को असेंबल करने की तरफ। तो ये मेरे पास बन है, इसको दरमियान से इस तरह काट लेंगे छुरी से और फिर इन दोनों को, इनका अंदरूनी हिस्सा जो हमने काटा है उसको अच्छे से टोस्ट कर लेंगे हम। तो बस इसकी एक साइड हमने टोस्ट कर ली है। अब हम इसको चेंज कर देंगे इसकी दूसरी तरफ और उसको सिर्फ 6-7 सेकंड के लिए हम जो है ना वो अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। बन को हमने जो है ना अच्छे से टोस्ट कर लिया है, इसको एक तरफ रखेंगे और अब इसकी तैयारी शुरू करेंगे। शामी को हमने 2 हिस्सों में इस तरह काट लेना है और बन के एक पार्ट के ऊपर रख के इस तरह प्रेस करके फैला देना है चम्मच से या छुरी से। तो इसको हमने इस तरह प्रेस करके फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए लगाएंगे ये मायोनीज़ है, ये गार्लिक मायोनीज़ है। इस तरह दोनों पार्ट पे हम जो है ना वो लगा के चम्मच की बैक साइड पे इस तरह फैला देंगे। तो मायोनीज़ लग गई है। अब हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई बंद गोभी, खीरा और प्याज, ये तीनों लगा सकते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए इसलिए मैंने इसमें से प्याज स्किप कर दिया है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम टमाटो केचप ये लगा देंगे और दूसरे पार्ट पे भी इस तरह मायोनीज़ के ऊपर लगा देंगे। तो ये चीज़ें लग गई हैं। अब हम चलते हैं आमलेट फ्राई करने की तरफ। तो 1 चम्मच ऑयल जो है उसने वो अपनी तवी पे डाल दिया है। तो इस तरह ये आमलेट अंडा जो हमने फेंट के रखा था ये डाल देंगे। तो ये बस 1 ही मिनट में जो है ना वो हमारी आमलेट जो है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो साइड हमने चेंज कर दी है। तो आमलेट हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके 2 हिस्से इस तरह छुरी से कर लेंगे। तो उठा के उसी के ऊपर जिसके ऊपर हमने शामी लगाई थी उसके ऊपर ये दोनों वाले पार्ट जो है ना वो रख देंगे हम। तो अब जो दूसरे वाला हिस्सा ये वाला, ये इसके ऊपर हम लगा देंगे। अब इसको हम दोबारा से दोनों तरफ से जो है ना वो टोस्ट कर लेंगे दोबारा। असेंबलिंग के बाद दोनों तरफ से ही हमने इसको अच्छे से टोस्ट कर लेना ताकि ये बर्गर जो है ये गरम गरम बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हमने कर लिया है टोस्ट। अगर आपने बर्गर को पार्सल करना हो तो इस तरह उनके पास एक बटर पेपर होता है जिसमें ये कवर करके आपको लपेट के देते हैं। अगर आपने यहीं खाना हो दुकान पे तो फिर आपको वो एक डिश में डाल के दे देते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, किसी शॉप पेपर कागज़ के अंदर भी लपेट सकते हैं। इस तरह का बटर पेपर आपको मिलता है बाज़ार से। तो इसके हम 4 पीस करेंगे। तो इस तरह की ये बड़ी वाली छुरी होती है इनके पास जो बर्गर वाले होते हैं। तो ये चारों पीस इसके काट लिए हैं। अब उठा के हम इसको एक डिश में ट्रांसफ़र कर देंगे।
इनके पास वो डिश भी दिखाता हूँ। इस तरह की वो डिश होती है, इसमें उन्होंने रख दिया है, ये बनी ही इसीलिए है। तो अब इसको मज़ीद थोड़ा सा टेस्टफुल और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ एक पार्ट में हम डाल देंगे मायोनीज़, ये गार्लिक मायोनीज़ है, और दूसरे वाले पार्ट में हम डाल देंगे टमाटो केचप, और जो तीसरे वाला पार्ट रह गया है उसमें ये रखते हैं टिशू पेपर, हाथ साफ़ करने के लिए और मुंह साफ़ करने के लिए। तो नाजरीन, ये स्ट्रीट फूड का जो एक मैंने छोटा सा टिप आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको देहाती लेवल वाले बर्गर की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी आज वाली कलेक्शन कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।